वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में नॉर्टन थ्योरम ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट IL बाय नॉर्टन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको थेवेनिन थ्योरम का कुछ बेसिक पता होना चाहिए और नॉर्टन थ्योरम का एक फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हमने थेवेनिन थ्योरम के नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वहां से आप थेवेनिन थ्योरम स्टडी कर सकते हैं। एक चीज बस यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम से आती है, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या होती है वो चीज, चलो आपको बता देते हैं। देखो थेवेनिन थ्योरम जैसा इसके पहले हमने नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे। थेवेनिन थ्योरम के हर वीडियो में हमने आपको बताए थे कि थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम्स स्टेप वाइज सॉल्व होते हैं, तो नॉर्टन थ्योरम के प्रॉब्लम्स भी स्टेप वाइज सॉल्व होते हैं। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम में पहला स्टेप होता है टू फाइंड ZTH। एक मिनट, टू फाइंड ZTH। ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। तो नॉर्टन थ्योरम ये जो है, नॉर्टन थ्योरम के भी प्रॉब्लम्स में पहला स्टेप होता है टू फाइंड ZTH। ये दोनों में कॉमन है, ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, ये दोनों में निकालना होता है। ठीक है, और ये पहला स्टेप होता है दोनों में। दूसरा होता है थेवेनिन थ्योरम में होता है टू फाइंड VTH। VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जबकि नॉर्टन थ्योरम में हमें यहां पे नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और फिर यहां पे लास्ट जो स्टेप होता है उसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है और इसमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है ये ZTH। तो ZTH हमें यहां पे सॉल्व करना है, ये पहला स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। और दूसरा स्टेप है टू फाइंड द नॉर्टन करंट दैट इज IN। और फिर थर्ड स्टेप में हम नॉर्टन सर्किट जो है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे और प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है एक बार चेक कर लेंगे। यहां लिखा है कैलकुलेट द करंट IL। देखो यहां पे क्या लिखा है, करंट IL। IL यानी लोड करंट, L लगा है ना, L स्टैंड्स फॉर लोड। लोड करंट IL फाइंड आउट करना है। देखो ये जो लोड करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ये IL हमें फाइंड आउट करना है बाय नॉर्टन थ्योरम। प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहां पे टर्मिनल्स A एंड B है और इसके अक्रॉस यहां पे रेजिस्टेंस लगा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहां लिखा है RL, ये ऑलरेडी एग्जाम में ऐसा ही आया था, RL लिखा है। RL यानी लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ऐसा है। तो हमें क्या करना है, यहां पे ये IL फाइंड आउट करना है और क्या स्टेप्स के थ्रू चलना है वो हमने आपको बता दिए। सबसे पहले ZTH, उसके बाद IN। तो चलो यहां पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, स्टेप 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZTH। तो हम यहां पे लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ ZTH। कैलकुलेशन ऑफ ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। देखो ZTH बोलना जरूरी नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। कुछ बुक में ZTH ऐसा लिखा होगा या कुछ बुक्स में Z इक्विवेलेंट ऐसा लिखा होगा। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल ZTH यूज करेंगे क्योंकि इसके पहले भी हर वीडियो में हमने ZTH ही कहा था। तो ZTH थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रूल क्या है, सुनो। रूल यह है कि ZTH फाइंड आउट करते समय आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन करना है, वही ओपन आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस ZTH निकालना है और सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करो, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करो। इसका मतलब यह है कि हमें यहां पे एक न्यू स्टेज, एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम एक न्यू सर्किट ड्रॉ करेंगे और ये सर्किट जो है वो यहां पे हम डबल से ड्रॉ करेंगे। लेकिन सर्किट ड्रॉ करते समय हमें क्या करना है, आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन करना है। इट मींस जो है ये देखो, ये आउटपुट एंड्स जो है इसको यहां से हटा देना है। यहां पे रहेगा टर्मिनल A और यहां रहेगा टर्मिनल B। ठीक है, और जो सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना है, मतलब करंट सोर्स को रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। ये देखो करंट सोर्स यहां से चला गया और ये एंड्स हो गए ओपन, और वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखो, ये वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। ओके, और अब हमें ये स्टेज में ZTH फाइंड आउट करना है, यानी ही थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस अक्रॉस दी टर्मिनल्स AB। देखो ये ZTH हमें यहां पे फाइंड आउट करना है अक्रॉस AB। इनडायरेक्टली यहां टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्योंकि यहां पे 3 रेजिस्टेंसेस बचे हैं। तो जाहिर सी बात है ये तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है सीरीज पैरेलल में, वो हम चेक कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हम इसको रिड्यूस करेंगे, चलो 1 बाय 1। तो ये हम यहां पे कॉपी कर लेते हैं और अब देखो यहां पे हमने जैसा कहा कि ये ओपन एंड्स है, तो ओपन एंड्स में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। देखो हमने वहां से हटा दिए ओपन एंड्स और अब यहाँ पे
2 और 3 दोनों सीरीज में है, तो चलो दोनों को सीरीज कर लेंगे। तो सीरीज करने के बाद का स्टेज जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 2 और 3 का सीरीज का 5 हो जाएगा। और अब ये दोनों 5 और 4 क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो इन दोनों को पैरेलल में करने के बाद ये सर्किट कुछ ऐसा बन सकता है। ये देखिए 5 और 4 का पैरेलल अक्रॉस ए बी, तो ये हो जाएगा 2.222, ठीक है, दोनों को पैरेलल करने के बाद, ठीक है। क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, सो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब ये ऐसा हुआ 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, ये ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्टली ये 20/9, तो ये हो जाएगा 2.222, तो ये हमने लिख दिए। तो हमें क्या मिल गया, हमें टोटल इम्पीडेंस अक्रॉस ए बी यानी ही थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस यानी ZTH हमें मिल गया है, यानी पहला स्टेप सॉल्व हो चुका है। सो देयरफॉर ZTH इज 2.222 ओहम, ठीक है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। और अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। जैसा हमने कहा था कि नॉर्टन थ्योरम की प्रॉब्लम्स हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZTH, वो हमने निकाल लिए, ठीक है। चलो अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IN यानी नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट के लिए आपको फिर से न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्टन करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट ब्रांच में से फ्लो होना चाहिए। तो उसके लिए देखो सर्किट में किस तरह से चेंजेस करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ IN। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ IN। देखो नॉर्टन करंट हमें फाइंड आउट करना है IN, जो कि सेकंड स्टेप है। समझ लो अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो ZTH काफी आसान होता है, वो आपको जल्दी समझ में आ गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नॉर्टन करंट IN है, जहां पे गलती होती है। तो जैसा हमने कहा था हमें एक न्यू स्टेज ड्रॉ करना है यहाँ पे भी। तो चलो हम यही से इसको कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं ये न्यू स्टेज में हमें क्या करना है। और जो नॉर्टन करंट IN है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट ब्रांच में से आपको शो करना होता है। देखो वो स्टेज हमने यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ पे ये देखिए ये AB को हमने शॉर्ट कर दिए, ये देखिए ये AB को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। AB के बीच में जो लोड रेजिस्टेंस RL था उसको हमने हटा दिए और AB को हमने शॉर्ट कर दिए। अब यही शॉर्ट AB ब्रांच में से हमें फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, उसी को हम कहेंगे IN यानी नॉर्टन करंट। और ये फाइंड आउट करने के लिए अब आपके पास ऑप्शंस देखो क्या है। अब आपको बाकी जो सोर्सेस है उनको आपको एक्टिवेट ही रखना है। इसके पहले हमने सोर्सेस को डीएक्टिवेट किए थे, लेकिन अब नहीं, अब आपको इनको एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे ये नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट करना है। अब ये IN फाइंड आउट करने के लिए क्या टेक्निक यूज करना है आपको, आपके पास देखो ऑप्शंस क्या क्या है। चाहे तो आप KVL का यूज करो, चाहे तो आप KCL का यूज करो, चाहे तो आप करंट डिवीजन रूल का यूज करो, चाहे तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करो। जो थ्योरम यूज करना है, जो टेक्निक यूज करना है करो। चाहे तो आप ओम्स लॉ का यूज करो, कुछ भी यूज करो, बस आपको IN फाइंड आउट करना है। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, IN एक ही आता है, सिंगल आंसर आएगा सबका। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है। तो IN आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है, ठीक है। 2 सोर्सेस है, इतने 3 रेजिस्टेंसेस है, हमें बस ये AB ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। तो हम कौन से टेक्निक से जाएंगे, क्या हम KVL यूज करेंगे, क्या हम KCL यूज करेंगे, क्या हम सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो सर्किट को अगर हम प्रॉपर्ली देखें, इधर एक वोल्टेज सोर्स है, इधर एक करंट सोर्स है, और यहाँ पे देखो ये जो 4 2 3 है ये एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा है। ये तीनों डेल्टा कनेक्टेड है। तो अगर ये डेल्टा कनेक्टेड है तो हम एक काम करेंगे, ये डेल्टा को सॉल्व करके इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टार में कन्वर्ट करने के बाद एक रेजिस्टेंस जो है वो ये करंट सोर्स के सीरीज में आएगा, ओके। और फिर बाकी के जो 2 रेजिस्टेंस रहेंगे उसको लेके हम फिर यहाँ पे करंट फाइंड आउट करेंगे IN। तो देखते हैं कैसे ये सब सॉल्व होता है। तो जरा समझ लो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब तो जैसा हमने कहा ये डेल्टा को हमें यहाँ स्टार में कन्वर्ट करना है, तो स्टार की ब्रांचेस निकालना पड़ेगा। तो ये देखो यहां से एक ब्रांच निकालते हैं, एक ब्रांच यहां से निकालते हैं, और एक ब्रांच यहां से निकालते हैं। तीनों ब्रांचेस यहां पे मिल जाएंगी, देखो ऐसे, ठीक है, ओके। ऐसे ब्रांचेस निकालते हैं, स्टार की 3 ब्रांचेस ऐसे निकालेंगे। इसके लिए आपको डेल्टा स्टार कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, ये सेकंड ब्रांच यहाँ 2 लिखते हैं, और ये थर्ड ब्रांच यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3। अब ये 1 2 3 जो ब्रांच नंबर 1 2 3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखो। तो उसके लिए डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ब्रांच 1 का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखो कैलकुलेशन ऐसा रहेगा। ब्रांच 1 के लिए ये साइड का ब्रांच 1 है, तो आपको क्या करना है, अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, यानी 4 × 2 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो हम लिख लेंगे 4 × 2 डिवाइड बाय 4 + 2 + 3,
ठीक है ना, यानी इनडायरेक्टली 8/9 हो जाएगा। अब इसका क्या आंसर आता है वो हम बाद में निकालेंगे कैलकुलेटर में। अब ब्रांच नंबर टू के लिए आपको ये 4 × 3 करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय अगेन तीनों का एडिशन, यानी ये हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 4 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 12/9। इसका भी आंसर हम बाद में निकालते हैं। ओके, और अब ब्रांच नंबर 3 का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 × 3 करना है, 2 × 3 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 6/9। चलो देखते हैं, तीनों को हम यहाँ कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 8/9 का आंसर आता है 0.888 ओहम। देन 12/9 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.333, ठीक है। और 6/9 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.666। तो ये देखिए, ये हमने क्या किए, ये हमने यहाँ पे डेल्टा टू स्टार हमने फार्मूला अप्लाई किए। अगर आपको फार्मूलीज नहीं पता तो इसके पहले ऑलरेडी हमने डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करना उसके ऊपर वैरायटी ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो आप वीडियोस वहां से देख सकते हैं। डेल्टा टू स्टार का फार्मूला भी आपको मिल जाएगा और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट किया है और स्टार के सभी ब्रांचेस का ये वैल्यू है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट ब्रांच का वैल्यू, ये सेकंड ब्रांच का वैल्यू, ये थर्ड ब्रांच का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। उसमें हमें क्या करेंगे, ये डेल्टा जो हमने सॉल्व किए वो डेल्टा को हम रिमूव करेंगे, डेल्टा के जगह स्टार ड्रॉ करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और जल्दी से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, हमने न्यू स्टेज ड्रॉ कर लिया है। जैसा हमने कहा था, डेल्टा को हमने हटा दिए, डेल्टा की जगह हमने यहाँ पे स्टार बना दिए, ठीक है। स्टार का ये फर्स्ट ब्रांच है ये साइड का, और फर्स्ट ब्रांच का आंसर तक क्या था 0.888 ओहम, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.888 ओहम, ठीक है, स्टार के फर्स्ट ब्रांच का वैल्यू। उसके बाद स्टार का सेकंड ब्रांच ये देखो ये साइड का था 1.333 उसका आंसर है, तो यहाँ लिख लेंगे 1.333 ओहम। एंड स्टार का थर्ड ब्रांच का आंसर है 0.666, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0.666 ओहम। तो ये देखिए, ये सर्किट यहाँ पे पूरा हो गया। जैसा हमने कहा था डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, तो हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिए और ये देखिए ऐसा सर्किट बना। अब यहाँ पे इतना होने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ डमी ब्रांच है कोई, वो आपको पहचानते आना चाहिए। देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका क्लियर नहीं है तो इसके पहले ऑलरेडी हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे और उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके सभी रूल्स बताए थे। आपको पहचानते आना चाहिए डमी ब्रांच कौन सा है नहीं है, तो वो रूल्स वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे एक ब्रांच डमी है, कौन सा, तो देखो ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया। करंट सोर्स के सीरीज में कभी भी रेजिस्टेंस नहीं होता, करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में होना चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डमी हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 0.666 ओहम ये डमी ब्रांच हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे और वहां से ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम हटा देंगे। देखो, ये हमने सर्किट को फिर से यहाँ पे कॉपी कर लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे और किस तरह से रिड्यूस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स और ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये VR है, इसको हम IR में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे चल के वो करंट सोर्स और ये करंट सोर्स को पैरेलली सॉल्व करेंगे, फिर सर्किट और रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद हम नॉर्टन करंट IN यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए, न्यू सर्किट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हम ये VR को IR में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो 0.888 ओहम है वो यहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पे शो कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको शो कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेजिस्टेंस, ये क्या है 0.888 ओहम, ये हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट सोर्स यहाँ पे आ जाएगा ये साइड में, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इधर शो कर लेंगे। देखो, ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा अब, ठीक है, ये देखिए ऐसा, ठीक है। और ये उसके बाद देखो यहाँ पे करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस है 0.888। तो करंट अगर फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला V/R होता है। तो V है 10 एंड R है 0.888, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आता है हम देखेंगे, 10/0.888, तो ये आंसर आ चुका है 11.261। तो ये हो जाएगा 11.261
0.261 एम्पियर का करंट, और यहाँ पे प्लस ऊपर है इसलिए इसके अंदर करंट का डायरेक्शन भी ऊपर रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, यहां तक हमने इसको ला लिए, समझ में आया यहां तक। अब देखो यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल और अप्लाई करेंगे। जैसा हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये हम अब करंट सोर्सेज को पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, ये दोनों करंट सोर्सेज पैरेलल में है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा तो 11.261 प्लस 1 तो वो 12.261 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलो वो हम ड्रॉ करेंगे। हम ये साइड में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फिर से, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे ये साइड में ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे अब दो करंट सोर्सेज नहीं रहेंगे, ओनली सिंगल रहेगा। तो अंदर वाला हटा देते हैं हम। ठीक है, और ये देखिए, ये इस तरह से ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। करंट का वैल्यू हो जाएगा 12.261 एम्पियर, क्योंकि दोनों करंट सोर्सेस पैरेलली हमने सॉल्व किए। तो 11.261 प्लस 1 तो ये हो गया 12.261। ये रेजिस्टेंस वही का वही है और उधर का 1.333 भी वही का वही है। ठीक है, ओके। और अब जो है, एक मिनट, इसको प्रॉपरली कर लेते हैं। 0.888 ओहम, देखो सर्किट ऐसा बनके तैयार है। और अब यहाँ पे हम नॉर्टन करंट IN आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज करो और आसानी से नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट कर लो, क्योंकि ये सर्किट लास्ट स्टेज है। अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यहाँ पे सफिशिएंट है। आप चाहे तो ये और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके फिर करंट निकाल सकते हैं, उसके थ्रू भी वही आएगा। या फिर डायरेक्टली अभी आप करंट डिवीजन रूल यहाँ पे यूज करो तो भी नॉर्टन करंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, सो देयरफॉर बाय CDR इट मींस बाय करंट डिवीजन रूल, सो नॉर्टन करंट IN इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले टोटल करंट लिखना है, वो हम लिख लेंगे 12.261 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो देखो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है और किस तरह से डिवाइड हो रहा है। ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा आएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ठीक है, इधर जो गया उसको मान लो I1 और इधर जो गया उसको मान लो I2। तो I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि I1 ही IN है। ठीक है ना, तो I2 वाला ब्रांच हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। तो I2 वाले ब्रांच में है 0.888, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.888 एज अ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी और नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ का रेजिस्टेंस है 1.333। देखो इसके लिए आपको करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। करंट डिवीजन रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपका करंट डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत जाएंगी, इसलिए करंट डिवीजन रूल की भी आप प्रैक्टिस करो। हर एक चीज अगर आपको पता है तो आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने कैलकुलेशन को कर लिया है, आंसर आया है 4.902। सो नॉर्टन करंट IN हमें मिल चुका है 4.902 एम्पियर। नॉर्टन करंट IN हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यानी सेकंड स्टेप भी ये पूरा हो गया। जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि टोटल 3 स्टेप्स हैं, उसमें से 2 स्टेप्स हो चुकी है। पहला स्टेप था टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। तो ये देखो, ये पहला स्टेप थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस वाला। सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड द नॉर्टन करंट। तो ये देखो सेकंड स्टेप जो हमने स्टार्ट किए थे, ये देखो यहां से हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, सबसे पहले सर्किट बनाए, फिर हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए। देखो फार्मूलाज ये हमने यूज किए और उसके बाद का स्टेज ये है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के बाद एक ब्रांच डमी था उसको हमने हटा दिए। फिर यहाँ पे हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किए, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किए, दोनों करंट सोर्सेज को पैरेलली सॉल्व किए तो ये आया। और यहाँ पे हमने करंट डिवीजन रूल का यूज किए तो नॉर्टन करंट IN हमें मिल गया 4.902 एम्पियर। 2 स्टेजेस पूरी हो गई और अब लास्ट स्टेप बाकी है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलो अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम ये साइड में ड्रॉ कर लेंगे इधर। स्टेप 3 क्या है, दैट इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्टन करंट शो करना है। ये देखो ये करंट है, यहाँ पे ZTH आपको शो करना है। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल्स AB। ठीक है, और आउटपुट टर्मिनल्स AB के बीच में आपको लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। लोड रेजिस्टेंस जो हमें पता है RL, जो स्टार्टिंग में दिया था, जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया है, अब उसका यूज होने वाला है 4.44 ओहम। देखो ऐसा। और अब ये लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें IL, यही करंट हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये करंट जो फ्लो हो रहा है
ये IL हमें फाइंड आउट करना है और अब ये यहाँ पे फाइंड आउट होने वाला है। देखो ये इसको बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। चलो देखते हैं यहाँ पे लोड करंट IL ये कैसे फाइंड आउट होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है स्टैंडर्ड, तो हम इसका यूज करेंगे, या फिर ऐसा बोलो यहाँ पे आप करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। IL फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज करो, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय CDR, इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल। सो IL इज इक्वल टू, सबसे पहले नॉर्टन करंट आपको लिखना है, नॉर्टन करंट यानी IN। उसके बाद आपको यहां लिखना है ZTH यानी इंपिडेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, फिर ZTH यानी इंपिडेंस ऑफ अगेन अपोजिट ब्रांच, ऊपर नीचे, उसके बाद RL यानी लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, IL इज इक्वल टू IN इंटू ZTH बाई ZTH प्लस RL। देखो अभी RL लिखा है तो हमने यहाँ RL लिखा है, कभी कभी यहाँ RL के जगह ZL लिख के होता है, तो अगर ZL दिया है तो आपको ZL का यूज करना है, ध्यान में रखना। यहाँ पे ZTH बाई ZTH प्लस ZL ऐसा लिखना, ठीक है, अगर ZL दिया है तो। अभी RL बोला है इसलिए RL हमने लिखा है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। सो IN यानी नॉर्टन करंट हमने जो फाइंड आउट किए थे वो क्या था, देखो यहाँ पे इसके पहले नॉर्टन करंट ये 4.902 एम्पियर। ठीक है, तो वो हम यहाँ शो करेंगे 4.902 इंटू इम्पिडेंस ZTH हमने फाइंड आउट किए थे स्टार्टिंग में। ZTH कहाँ गया, ZTH ये ZTH फाइंड आउट किए थे 2.222 ओहम, तो वो हमें लिखना है, तो हम ये लिख लेंगे 2.222, ऊपर भी 2.222, नीचे भी प्लस RL ये क्वेश्चन में ही दिया है 4.44। और अब फाइनली इसको हम कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ चुका है 1.634 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं एक सिंगल बोर्ड में ये आता है कि नहीं। आएगा लेकिन प्रॉपरली आपको बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, काफ़ी ये बड़ा हो गया प्रॉब्लम। देखो स्टार्टिंग में ऐसा दिया था, कोई बात नहीं, हम आपको एक एक स्टेप बताते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में ये दिया था, हमें IL फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो IL हमने स्टेप वाइज फाइंड आउट किए हैं। तो स्टेप नंबर, ये देखो ये स्टेप नंबर 1 में हमने पहले ZTH निकाले, कैलकुलेशन ऑफ ZTH। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने IN निकाले, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा IN है, दैट इज नॉर्टन करंट। और स्टेप नंबर 3 में हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके IL फाइंड आउट करना था, तो ये हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके IL यानी लोड करंट फाइंड आउट कर लिए, 1.634 एम्पियर आया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था नॉर्टन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।